हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट ना अंदर से डर फील कर रहा होगा और डर उन्हीं के अंदर में हो रही है। याद रखिएगा, जो साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं। ए मेरे प्यारे बच्चे, जब साल भर आपके पास समय था उस समय आप ऐश मौज कर रहे थे और आज जब आपके एग्जाम सर पे आ चुकी है तो आप सोच रहे हैं कि मेरे से डर हो रही है, मेरे से कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं, पास का मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना है, ऐसा नहीं है। पास होना चाहते हैं सिर्फ, मतलब आप 60% लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन से ओनली फॉर पास होना चाहते हैं, तो मेरा एक बात को ध्यान से समझिए। आपके पेपर में 30 क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव। कितना मेरे प्यारे बच्चे? 30 क्वेश्चन होगी ऑब्जेक्टिव। अब 30 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। टारगेट बनाइए कि सर 30 में से 30 मार्क्स आ जाए मेरे पेपर में। कितना मार्क्स? 30 में से 30 मार्क्स इजीली से मेरे पेपर में जैसे आ जाए। बाकी रहा आप लोगों का 2-2 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर है, जो आपका पेपर है इसमें 2-2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होगी, मतलब बोल सकते हैं सर 12 मार्क्स। और आपके स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे सर 18 मार्क्स मिनिमम में बांध के चल रहा हूँ। जब इन दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 60 नंबर। इजीली से आ रहा है 60 नंबर। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करूंगा ना, फिर भी मेरा 60 नंबर आएगी। कैसे? तो मैंने टारगेट बनाई पहले से कि सर 30 में से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। फुल्ली फोकस। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जो पूरा साल भर स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर हम पास कैसे हो पाएंगे। पास कैसे हो पाएंगे उनका लॉजिक में बता रहा हूं। पास नहीं, आप अच्छा खासा मार्क्स भी ला सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में फुल्ली टारगेट कर दीजिए, फुल्ली 30 में से 30 मार्क्स। मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग पढ़ना ना भूलिएगा। जो मैं 5-5 सेट आप लोगों को तैयार करके मैं सेट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं हमारे एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। ठीक है, मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नहीं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे जो मैं 5 सेट प्रोवाइड किया हूं हर एक सब्जेक्ट का। उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं, पहला। दूसरी बात याद रखिएगा, 12 मार्क्स का 2-2 मार्क्स का जो आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चुटकी में हल होगी। उसके बाद आप लोगों का 18 मार्क्स जो इंटरनल एग्जाम होगी, याद रखिएगा अगर आपका जितना भी खराब पोजीशन रहे स्कूल में आपको 15 मार्क्स मिलेगी, लेकिन मैं 18 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूं अगर आपका टीचर से लगाव रखें तो मान के चलिए आपका 60 मार्क्स ऐसा ही आ रहा है तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट बने फर्स्ट डिवीजन का नहीं, अभी भी समय है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल वायरल प्रश्न है और आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स मेरा ही है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार बताइएगा सर क्या 30 में से 30 हम लोग ला पाएंगे या नहीं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो जो अभी मैं बताने वाला हूं उसमें से एक भी क्वेश्चन आप बता दीजिएगा जो एप्लीकेशन वाले बंदे हैं कि सर आपने एक क्वेश्चन नहीं बताया। कोई 30 में से एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। मैंने वादा किया हूं मेरे शेरनियों कि मेरा जितना भी सेलेक्टेड सेट है, चैप्टर बाय चैप्टर जो मैं बताया हूं वो कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का जो सेलेक्टेड सेट में प्रोवाइड किया 5-5 सेट उनको कर लेना है। उसके बाद PYQ, मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट का जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस उन सबको कर लेना है। कोई क्वेश्चन बाहर से आएगी फिर एग्जाम के बाद कहना मेरे लाल, याद रखिएगा, लेकिन उसके लिए ऑनेस्टी पूर्वक पढ़ना होगा। फाइनली हम लोग क्वेश्चन की ओर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक बार जरूर बताइएगा कि इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए आपके पेपर में तो आप टिक लगा पाएंगे या नहीं। पहला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। पहला क्वेश्चन के पूंजीवादी गुट यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना मैंने चीख के बताया था 1949 में हुई थी। तो कौन सा देश नेतृत्व कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। मैंने चीख के बताया था आप लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ शीत युद्ध शुरू हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसमें पूरी दुनिया 2 देशों में विघटित हो गई थी। मैंने वो भी बताया था, खैर मैं यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी ये हम लोगों से पूछे गए थे। तो हम लोग चीख के बताएंगे। क्या मेरे प्यारे? मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, समाजवादी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी इज द करेक्ट आंसर। सारा क्वेश्चन को कर लेना है। देखिए नंबर में मिसप्रिंट है, ध्यान नहीं देना है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? मैंने बताया था आप लोगों को बेलग्रेड में। कहां पे हुई थी? बेलग्रेड में। मैं फटाफट बता रहा हूं, लेट नहीं लगाना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी? शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 में, शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी 1991 में, और ठीक इसी समय एक कांड हुआ था सोवियत संघ का विघटन। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ऑपरेशन डेजर्ट स्टैम्प क्या है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टैम्प या प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखे। तो बताएंगे सर इससे किससे संबंधित है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बी, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से, G77 का आशय दुनिया के विकासशील देशों से। जो भी देश विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं वो G77 का हिस्सा है, सदस्य है, मेंबर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। यूरोपीय संघ की मुद्रा है, जो यूरोपीय संघ है इसकी मुद्रा का नाम होता है, याद देखिए मेरे प्यारे, याद यूरो क्या है, यूरो। जैसे बांग्लादेश का क्या है टाका, याद रखिएगा बांग्लादेश का क्या है टाका, भारत का क्या है रुपया, पाकिस्तान का क्या है रुपया, मालदीव का क्या है माले। ठीक इसी तरह से आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि यूरोपीय संघ का मुद्रा का नाम यूरो होता है, क्या यूरो होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिर्फ दिखा दीजिएगा जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ 30 में से आपने 29 बताया है, एक क्वेश्चन नहीं बताया था, एक बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का याद रखिए, सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में, याद रखिए कहां पे बांग्लादेश में। लेकिन सार्क का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो काठमांडू बताना है। क्वेश्चन नंबर आते 7, दशरथ का मुख्यालय कहां है, तो मैंने अभी जस्ट बताया सर नेपाल में है। कहां पे नेपाल, नेपाल का कहां पे याद रखिए काठमांडू में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिए क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। फरक्का समझौता किन देशों के बीच था, तो बांग्लादेश, याद रखिए भारत और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है जिसका सोल्यूशन भी हम लोगों को करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विधि, मैंने चीख के बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना होगा। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और यह इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है। मैं कई बार बता चुका हूं इसका अंक कितना है, 6 अंक है, बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगी सर हम लोग का बी इज द करेक्ट आंसर। और क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम लोगों को लिखना है। विश्व व्यापार संगठन, याद रखिए विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। WTO की मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ना याद रखिएगा कहां पे है, लंदन में। कहां है, लंदन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य देश नहीं है। आपको बताना इनमें से ना नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन एक देश का नामों नहीं दिया है। यह होता है एग्जामिनर का अंदर में क्राइटेरिया, ट्रिक होता है कि बच्चे ने तो पूरा रट के रखा है, पूरा रट के रखा है ये देश जो है नाटो का सदस्य देश है। अब क्या क्या बच्चा है, घुमा फिरा के आंसर कर दिया, हर एक देश का याद रखिए कर दिया है राजधानी, कैपिटल कर दिया। जैसे भारत का राजधानी क्या है, नई दिल्ली, बेलग्रेड थाईलैंड, मॉस्को, याद रखिए वियतनाम, वियतनाम का हवाना। ठीक इसी तरह से आपको यहाँ पे दे दिया गया है राजधानी और आपको पता लगाना होगा कौन सा देश है, कौन सा देश का राजधानी है कि जो भारत आपका नाटो का सदस्य देश नहीं है। तो आपको पता होगा भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है और हमें पता है कि भारत का राजधानी क्या है, नई दिल्ली। मतलब बोल सकते हैं सर भारत इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली सही नहीं है, भारत इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुई थी, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, स्टॉकहोम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपको बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा श्री राजगोपालाचार्य। कौन हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा था, याद रखिएगा। सबसे बड़ा फैन में इनका हूं मेरी जिंदगी में और कोई इसका नहीं है। सबसे पहला आता है एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको हम लोग मिसाइल मैन बोलते हैं, और इन्हीं के नाम पर हमारे चैनल का नाम रखा गया मिसाइल क्लासेस, ठीक है। उसके बाद मेरा अगर कोई फैन है तो वह भीमराव अंबेडकर है, इसके अलावा कोई नहीं है, दोनों के अलावा, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। मैंने चीख के बताया था आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर का आपका बी ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा डेट तो 1953 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी।
क्वेश्चन आते हैं सर 17 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में नहीं। द्वितीय आम चुनाव कब हुई थी तो बताएंगे सर 1957 में। ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या हो जाएगी आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। सारा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन अगर हम छोड़ कर आ जाए? क्या मेरे लाल आप लोग ऐसा फील हो रहा है अंदर से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तबड़तोड़ करके आंसर आएंगे? क्या मेरे प्यारे तबड़तोड़ करके आएंगे मेरे शेर शेरनियों? सारा क्वेश्चन को ना एकदम जैसे ही पेपर मिला हम लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन का उत्तर हमें पता है। याद रखिए, बस ये सोचकर बस हम लोगों को सही तरीके से देखना होगा। कॉपी पे कैसे लिखना है, किस तरह से मार्क्स मिलती है ना, सारा चीज मैं बताऊंगा, एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारतीय राज्य संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन हो जाएगी? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे याम राम प्रसाद जी। क्या? याम प्रसाद मुखर्जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ना पेड कोर्स वाले, बोले सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया था। यकीन नहीं होता तो एक बार खोल कर देखिएगा, ये क्वेश्चन भी है। अब अगर ऑनेस्टी पूर्वक देखे होंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 पे। 20 मार्क्स 20 नंबर हमसे पूछा गया और ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में भी पूछा गया था। याद रखिएगा, ब्लूप्रिंट मतलब इस साल का ब्लूप्रिंट नहीं, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट मतलब अदर बोर्ड का ब्लूप्रिंट का एग्जाम भी हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपसे पूछा गया 20 नंबर का। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत आती है और आपसे कई बार जो है ना इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर चीख चीख के बताएंगे। याद रखिएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ थी? 1952। एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी जो नियोजन व्यवस्था वह किस विचारधारा पर आधारित है? तो बताएंगे सर साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आपको क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र किया गया था? पंचशील किसके साथ किया गया था? पांच सूत्री विभाजन मैंने बताया था। पंचशील समझौता पर एक टिप्पणी आएगी और ये समझौता हुआ था 1954 में। इसको भी आप लोगों को याद करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन आता है 23। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। कब किया था? 1974। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 24 में हमसे पूछा गया था कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी याद रखिए मेरे लाल, उस समय वित्त मंत्री था मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह कुछ साल बाद जैसे प्रधानमंत्री का भी पद ग्रहण किया था। कई बार क्वेश्चन आता है भारत को ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी थे, तो बताएंगे सर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 25। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मेधा पाटकर नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? मेधा पाटकर आंदोलन जुड़ा हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरे कॉपी को फाड़ के आ जाना, कॉपी को नहीं लिख के एकदम फाड़ के आ जाना, उखाड़ के आ जाना मेरे लाल, और सीना ठोक के कहना कि 80 में से मेरा 70 मार्क्स आएगी, 80 में मेरा 75 मार्क्स आएगी। सीना ठोक के कहना। और ये वही कह सकता है जो पूरा स्ट्रगल किया है पूरे साल भर में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरा मैं आप लोगों के लिए जो मैं स्ट्रगल किया हूं ना, वो एक कोर्स था जहां पे आप लोगों को तबड़तोड़ में क्लास लिया था। जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्स लिए थे, फाउंडेशन कोर्स में इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को रौंद के लिए गया था। पहले चैप्टर को समझाया था, फिर ऑब्जेक्टिव बताया था, फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव भी बताया था। सब्जेक्टिव भी ना 3 तरह का था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को क्लास प्रोवाइड किया था। ठीक है, और कोई भी अगर स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में हैं तो उनको इन्वाइट कर दें क्लास 12 के लिए। हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो गया अप्रैल माह में। ठीक है, एक बार उनको इन्वाइट कर दें और उनको बताएं कि क्लास 12 की अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो जहां पे मैं कर रहा हूं वहां पे कीजिएगा। ओनली फॉर 20 से 25 रुपये के मंथ में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं मेरे लाल। एक दिन में हम लोग 20 रुपया थूक देते हैं, खा के थूक देते हैं, चौराहे पर बैठकर चाय पी लेते हैं, लेकिन अपने शिक्षा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए हम 20 रुपया खर्चा नहीं कर पाते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड। कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टडी एक ऐसा चीज़ है मेरे लाल कि कहीं आपको झुकने नहीं देगी। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना मैंने चिक के बताया था, महाराष्ट्र में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ये भी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कोई एक क्वेश्चन दिखा दीजिए कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया था, जो खास करके पेड कोर्स लिए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के रहने वाले हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो याद रखिएगा, कांग्रेस तो है ही है, भाजपा तो है ही है जिसका सरकार चल रही है, जेएमएम का सरकार झारखंड में चल रही है, लेकिन सीपीएम का हम लोग सरकार नहीं सुने। मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए तो कैसे लिखेंगे? जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखे, जैसे कांग्रेस और भाजपा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है? तो बताएंगे सर जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखिएगा, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में बीटो क्या है? बीटो मैंने बताया था ना, ABC ट्रिक बताया था, ABC, FR, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से बताइए बताइए जल्दी मेरे लाल, रूस, राशिया, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। मैंने बताया था रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में बीटो पावर 5 देशों के पास, जो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? ताशकंद समझौता कब और किन नेताओं के बीच हुई थी? ताशकंद समझौता के बारे में, पांचशील समझौता के किन्हीं 2 सिद्धांत के बारे में लिखिए। दोनों देशों पर हस्तक्षेप हुए थे कि आप हम लोग एक दूसरे पर विवाद नहीं करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग दोनों बैठकर बातचीत करेंगे, या हम लोग किसी भी हमारे दोनों देश में से किसी भी देश के आंतरिक मामले होंगे उसमें हम लोग दखल नहीं करेंगे। ये सब सिद्धांत था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसका उद्देश्य क्या था? ये सब सारा चीज मैं बता चुका मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप पेड कोर्स लिए होंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। सांप्रदायिकता, ये क्वेश्चन आपको आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपका आने वाला बच्चे भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। जब आप शादी हो जाएंगे ना, शादीशुदा हो जाएंगे तो आपके बच्चे होंगे, अब आप अगर वो जैकबोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो अपने बच्चों को इस तरह से समझाना है, बेटा सांप्रदायिक तो उसे कहते हैं जो अपने धर्म के प्रति दूसरे धर्म से घृणा करते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। बस इतना छोटा बता देना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैंने अभी 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए 42 मार्क्स आएगी या नहीं बताइए? 42 मार्क्स यूं ही हमारे पेपर में आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, और ये क्वेश्चन ना अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक सेपरेट से क्लास लूंगा, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से रिलेटेड होगी। ठीक है, क्लास देखने के बाद अंदर से कैसा फील हुआ है जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं एक बार जरूर बता दीजिएगा। अगर आप पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप लिखिएगा सर P = 30 जितना भी लाए हैं 30/30, 29/30 जो भी है, लेकिन अगर पेड कोर्स लिए तो P लिखकर आपको आपका क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्लास देखने के बाद कैसा फील हुआ है जल्दी से बताएं। इसी तरह से पेपर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट करना भूलिए। मिलते हैं नया वीडियो में।